हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आरआरबी जे का पेपर अब तो आ ही चुका है। बहुत ही कम टाइम हमारे पास रह चुका है, बट फिर भी हमें एक बार ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी रिवीजन लेनी चाहिए अगर हम पास्ट पेपर्स को अपने दिमाग में रखते हैं और जिनके चांसेस क्वेश्चंस आने के बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ 40 टॉपिक्स आपको बताऊंगी जो आपको रिवाइज करने हैं। मैथ्स और रीजनिंग की तरफ मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग जो होता है प्योरली आपके कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड पे होता है कि आपने कॉन्सेप्ट पहले कितनी प्रैक्टिस की है, कितने क्वेश्चंस आपने कर चुके हो। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगी हमारी टीम के द्वारा बहुत सारे मैराथन इस बार लिए गए हैं, आप उनको एक बार देख सकते हो। अब आते हैं जनरल साइंस और जीके के ऊपर। ये दो एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आप मार्क्स अपने ले सकते हो। और बहुत सारे बच्चे होंगे उनके मन में डाउट होगा, मैम एएलपी में पैटर्न चेंज हो गया है, ऐसा हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी ये आपके हाथ में नहीं है कि आपका एग्जाम पेपर कैसे आता है, बट आपके हाथ में क्या है कि आप अभी क्या क्या एफर्ट कर सकते हो ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, आप अपनी एफिशिएंसी को, आप अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सको उस दिन। क्योंकि वो एक दिन होगा जो आपकी पूरी जर्नी यानी कि पूरे साल की मेहनत जो है वो डिसाइड करेगा। तो हम अपनी तरफ से पूरा वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, बाकी देखा जाएगा। ठीक है। 40 टॉपिक में से सबसे पहले हम उठाते हैं जीके जीएस के टॉपिक्स जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 15 मार्क्स का ये आपका पेपर आएगा, कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं है, बट 15 मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीके जीएस में हमारा टारगेट रहेगा कि अगर 15 मार्क्स का पेपर है, एटलीस्ट हम 12 मार्क्स तो सिक्योर कर सकें। तो 12 मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना है, जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी में आपको ये जो टॉपिक्स है इनको पढ़ के जाना ही जाना है। एक तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, एक ये टॉपिक आपको पढ़ना है। दूसरा आपको फंडामेंटल राइट्स टॉपिक पढ़ना है इसमें। तीसरा इसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज वाला टॉपिक जो है आपका पढ़ना है। चौथा इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पांचवा अगर मैं टॉपिक कहूँ, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। छठवां आप पढ़ सकते हो प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड पीएम। एंड सातवां टॉपिक जो इसमें मैं कहूंगी वो है गवर्नर। बस इतने टॉपिक्स आप जरूर रिवाइज कर लेना अगर आपके पास टाइम है, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी ये टॉपिक्स एक बार जरूर करके जाना। इसी तरीके से जीके जीएस में हिस्ट्री में आपको एक टॉपिक है जिसका नाम है हिंदस वैली सिविलाइजेशन। इस टॉपिक को भी पढ़ लेना है क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। नौवां टॉपिक जो मैं आपको कहूंगी लास्ट में आप रिवाइज कर सकते हो, दैट इज अ गांधी इरा, जिसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनसे। 10वां टॉपिक जो आपको करना चाहिए वो है गवर्नर जनरल्स। एक बार इनको भी देख लेना चाहिए क्योंकि रेलवे कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आस्क कर लेता है। 11वां टॉपिक स्टैटिक जीके से मैं बात करूंगी। स्टैटिक जीके में जितने भी आपके नेशनल पार्क्स होते हैं एक बार उनको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। 12वां टॉपिक आप डैम्स वगैरह पढ़ के जा सकते हो एक बार, जितने भी डैम्स होते हैं। देन रिवर्स के बारे में एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते, तो एक बार इन चीजों को रिवाइज कर लो, टिक करते जाओ कि रिवाइज हो जाएगा। और कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, वेल एंड गुड, वहां से एक बार रिवाइज कर लो। अदरवाइज यू कैन यूज अ लूसेंट बुक या कोई भी स्टैटिक बुक होती है जिसमें जीके जीएस की एक्सप्लेनेशन होती है, आप वहां से कर सकते हो। 14वां टॉपिक जो है हम जीके जीएस में इकोनॉमिक्स को हम नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा अभी हमारे पास टाइम नहीं है रिवाइज करने का। हमने हिस्ट्री कर लिया, हमने पॉलिटी का जो है रिवाइज कर लिया। इसके बाद इन्वायरमेंट के ना बेसिक टॉपिक्स जरूर करके जाना, क्योंकि इन्वायरमेंट के ऊपर बेसिक्स क्वेश्चंस आए हुए, जैसे इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इनको रिवाइज करना। अब आती हूँ मैं जनरल साइंस के ऊपर, इनके टॉपिक्स भी मैं साथ ही साथ आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक तो रिवाइज करके जाना ही जाना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा आपको जो रिवाइज करके जाना है यानी कि हमारा 16th हो गया और ये हमारा 17th हो गया, दैट इज ऑप्टिक्स। 18th जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका साउंड वाला चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड 19th फिजिक्स में आप मोशन वाला चैप्टर जरूर रिवाइज करके जाना क्योंकि इससे काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। देन हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में आप क्या क्या चीजें जो है रिवाइज कर सकते हो, जैसे आप रिवीजन ले सकते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाली चैप्टर की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड आप केमिस्ट्री में जो है रिवाइज कर सकते हो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका जो इंपॉर्टेंट रिवीजन होनी चाहिए केमिस्ट्री को लेकर वो होनी चाहिए केमिकल,
जो इक्वेशंस होती हैं ना उनके ऊपर, एनसीईआरटी में जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फोर्थ केमिस्ट्री में अगर मैं टॉपिक बताऊं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। तो अगर आप देखोगे फिजिक्स के फुल चैप्टर में से, अगर फिजिक्स के फुल चैप्टर के बारे में बात करें, मैंने 4 ही ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जो आपको रिवाइज करने हैं, तो इतना तो आप कर सकते हो। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो है रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं जैसे बायो के बारे में, बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में हम क्या क्या चीजें रिवाइज कर सकते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी कोशिश करो कि पूरी की पूरी आप रिवाइज करके जाओ, क्योंकि ह्यूमन बायोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चंस आ गए। जैसे ग्लैंड वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जैसे डिजीजेस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो एक बार डिजीजेस वाला क्वेश्चन कर लो, एक बार विटामिन वगैरह के बारे में पढ़ लो। रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। प्लांट रिप्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी एक बार पढ़ लेना। प्लीज इस डिलेमा में मत रहना कि प्लांट रिप्रोडक्शन वगैरह ये हमारे सिलेबस में नहीं है। रेलवे कुछ भी कर सकती है, वो एनसीईआरटी का सिलेबस भी रिकंसीडर नहीं कर सकती है। तो प्लीज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी साइड से सारा करके जाओ, ठीक है। इतने टॉपिक्स तो है ना मस्ट रिवाइज हैं लास्ट वाले टाइम पीरियड के ऊपर। ये वाले टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और जनरल साइंस में मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए। कोई ज़्यादा काम नहीं है, एक आधे दिन में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। और करंट अफेयर्स में आपको लास्ट 5 मंथ्स के एटलीस्ट करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज करने हैं। तो 5 मंथ्स अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाकी ये टॉपिक्स आपको ज़रूर रिवाइज करने हैं। और लास्ट मिनट में आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी। देखो क्या होता है कि हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, बट कई बार ही ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना हमें डर लगता है कि यार पता नहीं मेरी इस चीज़ में तैयारी नहीं है, इस चीज़ में तैयारी नहीं है। तो मुझे पता है कि आप सभी को भी ऐसा ही फील हो रहा होगा। मेरे टाइम पे मुझे भी आज तक ऐसा ही फील होता है कि यार तैयारी पूरी हुई नहीं है। बट फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपने बहुत मेहनत की है, अगर आपने मेहनत की है तो उस दिन आपकी ये मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लाएगी। बस लास्ट मोमेंट पे आप अपना ध्यान रखो, इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, आलस मत करना। दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। और बाकी आप मुझे जो है मेरे साथ जो है ज्वाइन भी हो सकते हो। मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सारे बच्चे हैं। इवनली यहाँ पर अगर आप फाइल्स में जाओगे आपको रिवीजन फाइल्स भी काफ़ी सारी मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो। दैट इज़ माई टेलीग्राम, जयशिका टंडन PW, ठीक है गाइज। सो आई होप आज का सेशन आपको जो है वो बढ़िया लगा हो। 40 टॉपिक्स के करीब मैंने तुम्हें बता दिए हैं, ज़्यादा काम आपको नहीं दिया है। प्लीज़ इतना ही रिवाइज कर लेना। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।